हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करना। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, हीरोन साहब ने क्या फार्मूला दिया था और उस सूत्र के द्वारा, उस फार्मूला के द्वारा किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा एक एंगल है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हीरोन साहब ने जो बताया था उस फार्मूला के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले उसे बनाने से पहले त्रिभुज के बारे में कुछ जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और साथ ही उसके तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री आएगा, यानी कि सम ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री ये आता है। इसे अंग्रेजी में आप ऐसे कह सकते हैं, शेप व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन, ए शेप व्हिच इज बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये भी जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके दो तरह के प्रकार बनाए जाते हैं, एक एंगल के आधार पर और दूसरा उसके साइड के आधार पर। उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि कोण के अनुसार। कोण के अनुसार तीन प्रकार होते हैं इसके, जिसमें सबसे पहला है एक्यूट एंगल, जिसे हम लोग न्यून कोण भी कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है राइट एंगल, जिसे हम लोग सम कोण कहते हैं। और तीसरा है ऑब्ट्यूज, एंगल, जिसे हम लोग अधिक कोण भी कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में जान लेंगे कि न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो नॉर्मली तौर से न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसे न्यून कोण कहते हैं, यानी कि वह कोण जिसके एक कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और तीसरा जो कि ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, जिसका 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। इसे सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत इजी, कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा न्यून कोण कहलाएगा, दैट इज एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, सम कोण कहते हैं। और जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर बाय शेप अगर इसको समझना चाहे तो उसे ऐसे समझ सकते हैं, एक्यूट एंगल जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें जितने भी मान होंगे इस त्रिभुज के सभी है तो 0 से ज्यादा होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे। सेकेंड जो राइट एंगल है यानी कि सम कोण जो है वो हमारा ए बी सी, इसको कर लेते हैं। और ये हमारा जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री आएगा। और जो अधिक कोण है उसके लिए कुछ ऐसा, अगर इसे हम लोग ए बी सी कर रहे हैं तो इसका एक जो एंगल होगा ये हर हाल में 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, जैसे 105 हो या 110, 120, 130, ये हमारा एक हर हाल में बड़ा आएगा, तो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। तो ये था कोण के अनुसार। कोण के अनुसार त्रिभुज के तीन प्रकार हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग देखेंगे भुजा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स यानी कि भुजा के आधार पर, भुजा के अनुसार। इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा आइसोसेलेस, इसे हम लोग समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है हमारा एस्केलीन ट्रायंगल, इसे हम लोग विषम बाहु कहते हैं।
ठीक है। तो अब ये जानेंगे कि इक्विलेटरल क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, एस्केलिन जान लेंगे ताकि इसके बाद हमें इसका आइडिया फाइंड करने में थोड़ा आसानी हो और जो हीरोन साहब का जो फॉर्मूला है उसको भी समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलिए इसको भी थोड़ा एक एक करके हल्का हल्का देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इक्विलेटर दैट इज जिसके सारे भुजा बराबर हो उसको हम लोग इक्विलेटर बोलेंगे, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं थ्राई साइड्स आर, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु द्वि माने दो होता है, सम माने बराबर हुआ, जिसके दो भुजा बराबर होंगे तो उसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर लेंगे, ये एबीसी हो गया, तो इसके दो भुजा बराबर है और एक ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोसेलेस कहेंगे। और लास्ट में जो कि एस्केलिन है, नाम से ये स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि विषम बाहु यानी इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, यानी कि कुछ इस तरह से। अगर हमारा ये ए बी और सी है, ये ए भी बराबर नहीं, बी भी बराबर नहीं और सी भी कोई आपस में बराबर नहीं, इसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो था त्रिभुज के प्रकार, दो साइड से किए गए, दो टाइप से किए गए, अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो इसे समझना ज्यादा टफ है नहीं, इसे आप अगर 2-3 बार सुनेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग एरिया ज्ञात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला। तो इसे मिटा दें। तो एरिया फाइंड करने से पहले कुछ त्रिभुज के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। 3 साइड्स के साथ साथ इसके 3 एंगल भी होते हैं, यानी कि 3 शीर्ष भी होता है, जिसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं और अंग्रेजी में वर्टेक्स कहा जाता है, यानी कि 3 कोना जिसको बोल सकते हैं आप, 3 कोना भी कह सकते हैं। तो ये हमारा साइड्स हो गया और ये तीनों साइड्स हो गया, ये तीनों हमारा एंगल हो गया। जिस एंगल के सामने जो भी साइड पड़ेगा वो उसी के रेस्पेक्ट में उसे हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, रेस्पेक्ट में उसका नाम देते हैं कि एंगल ए के सामने भुजा ए होगा, एंगल बी के सामने में भुजा बी और एंगल सी के सामने में भुजा सी होता है। यानी से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए बी इक्वल टू सी हो गया, बी सी इक्वल टू ए हो गया और थर्ड वन ए सी इक्वल टू स्मॉल बी हो गया। यानी कि उसी के रिप्रेजेंट, उसी के सामने में जो हम लोग प्रेजेंट करेंगे उसी के स्मॉल लेटर से प्रेजेंट कर देते हैं। इसको हमेशा याद रखिए, बहुत ही बेसिकली चीज है। इसको नहीं याद रखेंगे तो फिर साइड हमारा मिस कर जाएगा, साइड मिस होगा तो फिर हीरोन साहब के फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस चीज को समझ चुके हैं, अब आते हैं पेरीमीटर के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं परिमिति या परिधि बोलते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि किसी भी शेप का जो हम लोग बाउंड्री वाल निकालते हैं, जैसे सीमा निकालते हैं, वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो अगर ए से हम लोग बाउंड्री बनाना शुरू करते हैं बी तक, फिर बी से सी तक गए और सी से अगर हम ए तक आ जाते हैं तो ये कहलाता है कि हमारा बाउंड्री कंप्लीट हो गया, दैट इज पेरीमीटर। यानी कि ए बी, बी सी और ए सी, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, ए बी, बी सी और ए सी को, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमिति ज्ञात हो चुका है, पेरीमीटर इसका निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे पेरीमीटर, त्रिभुज की परिमिति, दैट इज पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दैट इज थर्ड वन। ए बी इक्वल टू हमारे पास आया है सी और बी सी इक्वल टू है ए और ए सी इक्वल टू आया है बी। इसे हम लोग अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। बहुत इजी है कि त्रिभुज का जो परिमिति होती है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, तो उसके तीनों साइड्स को हम लोग सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हीरोन साहब के फॉर्मूला पर। हीरोन साहब ने त्रिभुज का फॉर्मूला जो दिया था ज्ञात करने के लिए, उन्होंने दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस क्या है यहाँ पर, एस क्या है? तो एस ऐसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ऐसे मैं बता दूं कि एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर का हाफ कर देना, यानी कि उसका आधे हाफ कर देना, दैट इज सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग हिंदी में अर्ध परिमिति भी बोलते हैं। अर्ध परिमिति भी तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2। यानी कि तीनों साइड्स को, ए को बी को सी को, तीनों को जो अगर हाफ कर दें तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। दैट इज सिमिलर एज इन सिंपल फॉर्म एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस तरह से हम लोग
सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर आना, सेमी पेरीमीटर पता भी होना चाहिए, अर्ध परिमिति पता होना चाहिए। अगर हमें अर्ध परिमिति नहीं पता होगा तो फिर हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं। लेट अस सपोज हम लोग ए, बी और सी किसी का वैल्यू रख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, बी इक्वल टू 4 कर लेते हैं, सी इक्वल टू 3 कर लेते हैं। लेट इसको मान दिया गया कि ए बराबर 5, बी बराबर 4 और सी बराबर 3। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? चलिए हम सबसे पहले एस निकाल लेंगे। एस इस फॉर्मूला से निकल जाएगा ताकि इसको यहाँ पुटअप कर सके और हम लोग फाइनली रिजल्ट निकाल सकेंगे हेरोन्स के फॉर्मूला से। तो एस हमारा आएगा ए बराबर 5, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 3, दैट इज अब चाहे तो इसमें मिलीमीटर या सेंटीमीटर कोई भी यूनिट दे सकते हैं, क्योंकि बिना यूनिट के मैथमेटिक्स बनाना सही नहीं होगा, वो गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग यूनिट लिख ही लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर या मीटर रख लेते हैं, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो हमारे यहाँ पर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12 बाई, दैट इज 2 6 12 यानी 6 मीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुटअप करेंगे और फाइंड कर लेंगे आंसर। तो यहाँ लिखते चले जाएंगे। ऐसा हमारा कितना आया? 6 मीटर, दैट वी कैन राइट 6 मीटर, 6 माइनस ए का वैल्यू 5 मीटर, 6 माइनस 4 मीटर एंड फाइनली 6 माइनस 3 मीटर। चलिए सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है देख लेते हैं। 6 मीटर रूट अंडर 6 में से 5 जाएगा 1 मीटर इंटू 6 माइनस 4 2 मीटर एंड 6 माइनस 3 दैट इज 3 मीटर। सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 36 और m चूंकि 4 टाइम्स है दैट वी कैन राइट m टू द पावर 4। अब जैसे ही हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप लोग पहले से भी जानते हैं 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और यहाँ पर m4 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सिंपल ट्रायंगल जिसके भुजाएं थी 3 बराबर, सी बराबर 3 मीटर, ए बराबर 5 मीटर और बी बराबर 4 मीटर। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लिए है। इसके बाद इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम 2 और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसे भी साबित किया गया, प्रूफ किया गया है कि त्रिभुज का एरिया बराबर होता है, जिसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जिसे हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और एक और आता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए फॉर आर्म यानी कि भुजा उसका, समबाहु दैट इज इक्विलेटरल एंड समकोण दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे कि किस तरह से हीरोन साहब के फॉर्मूला को इस समकोण त्रिभुज के फॉर्मूला से और समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से भी बनाने पर तीनों के वैल्यू हमेशा बराबर ही आएंगे। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और इसे आपको प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके और उन्हें फायदा भी पहुंचता रहे। थैंक यू।